Today is a very special day. Do you know why? Because today is our National Sports Day. The National Sports Day is a tribute to Major Dhyanchand Singh, who was a legendary hockey player of India. गण, अध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हमारे देश में 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाने का मुख्य कारण यह है कि इस दिन हमारे देश के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में 3 बार हॉकी के गोल्ड मेडल दिलाकर देश का नाम रोशन किया, 1928, 1932 तथा 1936 में। इसीलिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही यह दिन मनाने का उद्देश्य यह भी है कि हम अपने देश के युवाओं को देश के खेल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर पाएं। हम उनमें यह भावना उत्पन्न कर पाएं कि वे खेल कूद में उतना उम्दा प्रदर्शन करके खुद की तरक्की तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने अच्छे खेल प्रदर्शन से राष्ट्र का नाम भी रोशन कर सकते हैं। कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद और व्यायाम बहुत जरूरी है। यदि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो अच्छी शिक्षा के साथ साथ खेल के महत्व को उन्हें समझाना होगा। खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है तथा हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास का स्रोत है। खेल व्यायाम का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। खेल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के लिए उत्तम अवसर प्रदान करते हैं। खेल सभी के व्यस्त जीवन में, विशेषकर विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि पूरे दिन में कम से कम थोड़े समय के लिए सभी को खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। खेलकूद हर एक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। खेलों में भाग लेने के लिए हमें सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए। खेल कूद में भाग लेने से हमारा शरीर एवं मन दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। हमारे शरीर को स्फूर्ति मिलती है, जिससे हम अपने दिन भर के कार्य क्रियात्मक तरीके से कर सकते हैं। खेल कूद मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। जीवन के अन्य क्रियाकलापों के साथ साथ खेल कूद के लिए समय निकालना भी आवश्यक है। यदि आप शारीरिक श्रम करेंगे और खेल कूद में भाग लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और साथ ही साथ अपने रोजमर्रा के सभी कार्य सक्रिय रूप से कर सकेंगे। हमें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से स्वस्थ रहना आवश्यक होता है, जिसमें खेलकूद बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। खेलकूद से मन का तनाव दूर होता है और शरीर को स्फूर्ति मिलती है। खेलकूद शरीर में रक्त संचरण को ठीक करते हैं और अनेकों बीमारियों से हमें दूर रखते हैं। नियमित रूप से खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले लोग समय और अनुशासन के महत्व को सही तरह समझ पाते हैं, क्योंकि खेलकूद प्रतियोगिताओं में हर एक मिनट और सेकंड का मूल्य होता है। खेलकूद में भाग लेने से टीम स्पिरिट तथा साथ काम करने की क्षमता को भी बढ़ावा मिलता है। खेलकूद बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि जब ऑफिस और बाहर के कामों से थकान और मानसिक तनाव होता है तो उसे कम करने में खेलकूद सहायक होते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार नाम, प्रसिद्धि और पैसा प्राप्त करने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार से स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क प्राप्त करने के लिए सभी को किसी न किसी प्रकार के खेलकूद एवं शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है और उसके लिए खेल ही उत्तम माध्यम है। धन्यवाद। नमस्कार, सभी विद्यार्थियों को खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। यह हर वर्ष 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन भी आता है और इन्होंने हॉकी इंडिया टीम को 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ और 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने
इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। एक सिपाही के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया था और ये 48 वर्ष सेवाएं देने के बाद एक मेजर के रूप में रिटायर हुए हैं। अपने पूरे जीवन काल में ध्यानचंद जी ने 400 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें 1000 से अधिक इन्होंने गोल किए हैं, जिसको देखकर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, एक बहुत पुराने क्रिकेटर जिनको भगवान कहा जाता था, क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, डॉन ब्रैडमैन, उन्होंने कहा था कि ध्यानचंद आप इस तरह से गोल स्कोर करते हो जिस तरह से हम लोग रन बनाते हैं। मतलब हर गेम में, हर मैच में ध्यानचंद जी के गोलों की संख्या सबसे अधिक होती थी। और अपने जीवन काल में ध्यानचंद जी 22 साल इनका खेलों का जो कैरियर रहा है, 22 साल तक ये भारत के लिए खेलते रहे हैं। तब तक ये भारतीय टीम के कप्तान के रूप में रहे हैं। और आज हम लोग जो दिल्ली में हमारा राष्ट्रीय स्टेडियम है वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम से जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। और इनको भारत सरकार ने जो पद्म भूषण हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारा, वो प्रदान किया था। और नॉमिनेट किए गए थे मेजर ध्यानचंद जी भारत रत्न के लिए भी। इसके बाद 1936 ओलंपिक का एक किस्सा आपको बताता हूँ। 1936 में जर्मन में ओलंपिक चल रहे थे, तो जर्मन के जो तानाशाह रहे हैं हिटलर, उन्होंने इनको अपनी देश की आर्मी में एक बड़े पद की फरमाइश की थी और ये कहा था कि आप जर्मन के लिए खेलो, हमारे देश के लिए खेलो। लेकिन ध्यानचंद जी ने कहा था कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं और हिंदुस्तान के लिए ही खेलते रहेंगे। यह कहकर इन्होंने जो है जर्मन के जो हिटलर को मना कर दिया था। इनके नाम से 1980 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया, जिसको विजार्ड या जादूगर के नाम दिया गया। प्रतिवर्ष इस वर्ष जो है भारत सरकार है कुछ एक खेल योजनाएं जो है खेल योजनाओं की शुरुआत भी करती है। जैसे लोग जो है वो खेलों के प्रति या फिटनेस के प्रति जागरूक रहें। जैसे 2018 में शुरू की गई थी खेलो इंडिया, 2019 में शुरू की गई फिट इंडिया, जैसे अभी भी हम लोग कर रहे हैं फिट इंडिया फ्रीडम रन जो इस वर्ष के लिए की गई है। कोविड-19 की वजह से जो है इन्होंने यह प्लान किया गया है कि रन एनीवेयर एनी टाइम, किसी भी वक्त किसी भी टाइम जो आपको सूटेबल लगे। ट्रैक आपका अपना रहेगा, जहाँ भी आपका दिल करे वहाँ दौड़ोगे या वॉक करोगे। और इसके लिए बाद में खेलो इंडिया वेबसाइट पे लिंक में जाकर आप लोग अपने लिए एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी जो है फिट इंडिया फ्रीडम रन की तरफ से आपको दिया जाएगा, जो हम इसमें आपको बाद में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भी भेजेंगे कि किस तरह से आपको इसको वहाँ से डाउनलोड करना है। इस दिन का बहुत से खिलाड़ियों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि इसी दिन हमारे खेलों के सबसे बड़े जो पुरस्कार हैं वो राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन में वितरित करते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने खेलों के जरिए अपने देश को गौरवान्वित किया है, उन लोगों को आज के दिन ही पुरस्कृत किया जाता है। खेलों के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और उनके प्रशिक्षकों को, कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार, और जिन्होंने अपने पूरे जीवन में खेलों को समर्पित कर दिया था या कर दिया है, उन लोगों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड, और यूनिवर्सिटी जो खेलों में सबसे प्रथम स्थान पे भारतवर्ष में रही है, उनके लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी वितरित की जाती है। इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि लोग खेलों के प्रति जागरूक रहें, वो नियमित रूप से अपने जीवन में खेलों को शामिल करें। क्योंकि कहा गया है कि अगर आप 30 मिनट रोज़ अपने जितना भी आपके पास इतना टाइम होता है उसमें से सिर्फ 30 मिनट निकालें खेलों के लिए, फिटनेस के लिए, इंडोर गेम खेलें, आउटडोर गेम खेलें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, रनिंग करें, कुछ भी करें, तो आप फिट रहोगे, हार्ट डिजीज़ से बचोगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बोन स्ट्रांग होती है और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपका तन जो है आपका, कहा भी गया है कि
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो खेलों को अपने जीवन में नियमित रूप से शामिल करें और फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, यही आशा करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इस सुअवसर पर हम याद कर रहे हैं भारत के सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया था और ओलंपिक में कई सारे मेडल दिलवाए थे। तो सबसे पहले मैं इस खेल दिवस के मौके पर अपने विद्यालय की प्राचार्य महोदया, शिक्षक साथियों और प्यारे विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि खेल न केवल हमारे मनोरंजन के साधन हैं, ये हमारे शरीर, मन, बुद्धि सभी का चहुमुखी विकास करते हैं, हमारे शरीर को फिट कर रखते हैं, हमारे मन को प्रसन्न रखते हैं और बुद्धि को भी तीव्र करते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि कैसे खेलों के ज़रिए हम अपनी फिटनेस को बनाए रख सकते हैं और खेलों से होने वाले विभिन्न फ़ायदों को हम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ फिटनेस का सवाल है, तो फिटनेस का मतलब क्या है ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आप किसी आदमी को दूर से देखकर कह सकते हैं कि जिसका शरीर गठीला है, जिसका बहुत ज़्यादा पेट भी नहीं निकला हुआ, तो वो फिट आदमी है। ये किसी भी व्यक्ति की फिट होने की बाहरी तौर पर तो परिभाषा हो सकती है, लेकिन ये फिटनेस को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करता, क्योंकि फिटनेस या किसी भी व्यक्ति के फिट होने का, सुडौल होने का, ये एक थोड़ा सा लक्षण है। फिटनेस का जहाँ शरीर की कार्य क्षमता की ओर इशारा करता है, उसके साथ साथ ही मन को शांत और एकाग्र चित्त वाला और जिसकी बुद्धि सही दिशा में सही प्रकार से काम करती हो, उस सब फिटनेस के अंगों को लेकर चलना ही हम उसको पूरी तरह से बता पाएंगे। तो फिटनेस को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें हमारी फिटनेस को प्रभावित करती हैं उनसे ही हमें फिटनेस का फ़ायदा हो सकता है, अथवा अगर हम उन चीज़ों को नहीं करेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमें नुकसान भी हो सकता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां हमें घेर सकती हैं। तो देखिए, फिटनेस को या कहें शारीरिक स्वास्थ्य को 3 चीज़ें मुख्य तौर से प्रभावित करती हैं। पहली है अच्छा आहार, भोजन करना जो संतुलित हो, जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाता हो, पोषण प्रदान करता हो बिना किसी नुकसान के। और दूसरी है अच्छी नींद लेना। नींद जो कि बताई गई है कि एक वयस्क आदमी के लिए लगभग 7 घंटे की नींद और छोटे बच्चे के लिए 8 से 9 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। तो ऐसी नींद जो बिना आलस के और जो ज़रूरी है उस नींद को पूरा करना, ये शारीरिक स्वास्थ्य का दूसरा लक्षण है। और तीसरी चीज़ है व्यायाम। व्यायाम को हम खेलों से जोड़कर आज के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे, क्योंकि एक सही व्यायाम, एक पूर्ण व्यायाम हमें अच्छी फिटनेस प्रदान करता है, हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। तो पूर्ण व्यायाम हम किसे कह सकते हैं? जिसमें हमारे शरीर की
पूर्ण रूप से सभी अंगों की क्रिया हो सके, उसको हम पूर्ण व्यायाम कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आप फिटनेस को प्राप्त करने के लिए, एक पूर्ण व्यायाम के लिए सबसे पहले सुबह सुबह या जब आपको शाम को भी अगर टाइम लगे तो शाम को भी आप थोड़ी थोड़ी वॉक से, थोड़े थोड़े पैदल चलने से इसे शुरू कर सकते हैं। और जब आपका ये रोज़ाना का समय बन जाए तो उसके साथ ही आप थोड़ा सा वॉक करना या थोड़ी हल्की सी दौड़ लगाना, उसके बाद में कुछ सूक्ष्म व्यायाम। और क्योंकि हमारे बच्चे युवा हैं, बहुत जोशीले हैं और उनमें ऊर्जा का भरपूर स्रोत है, तो वो ऐसे व्यायाम कर सकते हैं जिससे उनका शरीर पूरी तरह से खुल जाए और सभी अंग प्रत्यंग अच्छी तरह से शुरू हो जाएं। तो ऐसा करने के बाद में आप कुछ आसन प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर व्यायाम करने से, ज़्यादा कसरत करने से तो सुडौल बनता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लेकिन आसन प्राणायाम से हमारा शरीर लचीला होता है और हमारे अंदर के शरीर के जो भी हिस्से हैं उनमें पोषण प्रदान होता है, वो अच्छी तरह से शुरू हो जाते हैं। और अंत में जब आपका व्यायाम लगभग पूर्णता को प्राप्त होने जा रहा है तो आप उसके अंत में कुछ ध्यान भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो उसके लिए एकाग्रता सबसे ज़रूरी है, और कोई एकाग्रता हासिल करना चाहता है तो उसके सबसे बड़ा साधन है ध्यान। तो इसलिए आपके व्यायाम के अंत में कुछ ध्यान का हिस्सा भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों बातें, अच्छा आहार, अच्छी नींद और अच्छा व्यायाम जो पूर्ण हो, ये सब हमारी फिटनेस को प्रभावित करते हैं और इनसे ही हमें पूर्ण फ़ायदा हो सकता है। अगर हमारा व्यायाम अच्छा है, हम अच्छी तरह से व्यायाम करते हैं, लेकिन हमारी नींद, हमारा खाना अच्छा नहीं है, तो उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिलेगा। इसलिए तीनों ही जब किसी व्यक्ति के सही रूप में होते हैं, पूर्ण रूप में होते हैं, तो उस व्यक्ति का शरीर दूर से देखने से ही हमें प्रभावित करता है, हमें खुशी प्रदान करता है। और जहाँ तक खेलों के फ़ायदे की बात है, तो देखिए, खेलों के आज तो सरकारें भी और विभिन्न संगठन भी बहुत ही ज़्यादा हमें प्रेरित करते हैं, क्योंकि इसमें धन का भी बहुत लाभ है और पद भी बहुत हमें मिलते हैं। हमने देखा है कितने खिलाड़ी जो करोड़ों रुपए खेलों के माध्यम से कमाते हैं, कितना नाम उन्हें मिलता है और विभिन्न पदों पर वो आसीन हो जाते हैं। और अंत में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति ये सोचता है अपने मन में कि अब मैं तो 40 साल का हो गया, मैं 50 साल का हो गया, या हमारी तो उम्र हो चुकी है, अब हमारी फिटनेस कहाँ रहेगी, हम नहीं खेल सकते, हम तो खेलों से दूर हो गए, बचपन ही था हमारा जिसमें हम खेलते थे। तो ये बात सोचनी गलत होगी, क्योंकि खेलों का जुड़ाव किसी उम्र से नहीं है। आप किसी भी उम्र में खेल सकते हैं। और उसके लिए मैं अपने ही विद्यालय के आदरणीय अशोक सर का उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि वो जब भी हम कहीं खेलते हैं, जब भी कहीं खेल का कोई प्रोग्राम होता है, तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक्टिव होकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसका फ़र्क क्या है, उसका प्रभाव क्या है, तो हम देखते हैं वो हमेशा खुश मिजाज रहते हैं और उनका शरीर पूरी तरह से तंदुरुस्त है। तो बिना किसी उम्र की हिचकिचाहट के, रुकावट के, आप अपने जीवन में खेलों को अपनाएं, ताकि हम बहुत तरह की बीमारियों से बच सकें, ताकि हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक फ़ायदा हो। अंत में एक बार फिर पूरे विद्यालय परिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।
नमस्कार, मैं अतिन शर्मा, केंद्रीय विद्यालय NHPC सैंज का छात्र आज आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय खेल उत्सव के अंतर्गत कोविड-19 फिटनेस एट होम पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कोविड-19 या कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार का अंदाजा हमें मार्च में ही हो गया था, जिसको देखते हुए भारत में 25 मार्च 2020 से 30 मई 2020 तक 4 फेसों में लॉकडाउन रहा, जिससे लोगों को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पैनिक हुआ कि हम इतने दिनों में हम कैसे रहेंगे। पहले तो उन्हें पता नहीं था कि ये इतने महीने चलेगा, 30 जून तक चलेगा, या उन्हें लगा था कि ये जो पूरा साल भी चल सकता है, 6 महीने चल सकता है, 15 दिन भी चल सकता है। तो उन्हें लगा कि ऐसे में हमारा क्या होगा, हमारी फिटनेस का क्या होगा, हम इतने दिन कैसे रह पाएंगे घर में, हम वर्क कैसे करेंगे ऑफिस का, हम जो स्टूडेंट्स थे उन्हें लगा कि हमारी पढ़ाई कैसे होगी, हम खेल कैसे पाएंगे। तभी फिर स्टार्टिंग में उन्हें थोड़ी डिस्टर्बेंसेस हुए कि कैसे होगा, ये कैसे होगा। पर धीरे धीरे जो है स्टडी जो है ग्राफ आने लगा, जिसमें जो है लोगों ने जो है जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल में उन्होंने बहुत सारे एप्स देखने लगे जो फिटनेस से रिलेटेड थे, तो उन्होंने उन्हें डाउनलोड किया, उन्होंने उसे यूज करके देखा कैसा लग रहा है उससे। जो सुबह वॉक करने जाते थे, शाम को वॉक करने जाते थे, इंटेंसिव वर्कआउट्स करते थे, उन्होंने जो है एप्स को यूज किया है। और जो एप्स को यूज नहीं कर रहा था वो और भी सारी चीजें कर रहा था, जैसे योगा हो गया, डांसिंग हो गया। डांसिंग इज द गुड एक्सरसाइज एज वी ऑल नो दैट। तो योग से जो ज्यादातर जो लोग थे वो योग की तरफ मूव किए, और एक योगा करने वाले लोगों का एक बहुत ऊंचा ग्राफ जो है वो लॉकडाउन के पीरियड में बन के आया, जिसको देखते हुए लोगों ने अपने आप में खुद ही फील किया कि उनकी बॉडी में जो है चेंजेस आने लगे। जैसे उनकी बॉडी पहले थी और जैसे अब है, उसमें बहुत सारा डिफरेंस हो चुका है। तो उन्होंने जो है योग को जो है अब प्रेफरेंसेस देना स्टार्ट कर दिया। और इसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था वो बच्चों का था। जैसे बच्चे जो है वो योग जो है ज्यादातर जो है इंटरनेशनल योगा डे या फिर जब स्कूल में कभी करवाया जाए या फिर जब उनका मन करे बहुत नॉमिनल करते थे। पर लॉकडाउन में जब कुछ बचा ही नहीं, ना टीवी शोज आ रहे, ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि शूटिंग ही नहीं हो रही थी, ना कुछ हो रहा था। लाइव टेलीकास्ट सिर्फ न्यूज आ रही थी, और वो भी सिर्फ कोविड की थी ज्यादातर। इसीलिए लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम योग करें। तो बच्चे जो है इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन किया बच्चों ने, कि योग किया उन्होंने, और अपने आप को जो है खुद ही देखा कि अरे वाह, इससे तो चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में। खुद अपने आप उनकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई, उनकी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स थी वो सही होने लगी, उनका जो रहने का तरीका था वो सही होने लगा। और इसको देखते हुए अब से ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो योग की तरफ ही मूव कर रही है। WHO ने भी यही कहा कि हमें योग और घर में बैठ के योग करना चाहिए, या घर में रह के फिटनेस के कुछ ऐसे टिप्स यूज करने चाहिए जिससे जो है हमारा जो है फिटनेस भी बनती रहे, और जो है हम जो है घर में भी हमारा एंटरटेनमेंट भी होता रहे। एंटरटेनमेंट के लिए लोगों ने बहुत सारे गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया, मोबाइल गेम्स भी और जो फिजिकल गेम्स हैं वो भी। मोबाइल गेम्स में जो ज्यादातर जनरेशन है वो यूथ जो है वो जो है PUBG, फ्री फायर की तरफ जो है वो मूव की, पर उससे उनकी जो है कोई फिजिकल फिटनेस बढ़ नहीं रही थी, उससे और घट रही थी। उनकी आंखों में दर्द होने लगा, उनकी हियरिंग एबिलिटी कम होने लगी, उनका मेंटल स्ट्रेन बढ़ने लगा, जिसको देखते हुए WHO भी थोड़ी पैनिक में हो गई, इंडियन गवर्नमेंट और सारी गवर्नमेंट पैनिक्स में हो गई कि गेमिंग को हम कैसे बंद करवाएं या फिर इसको कैसे रिड्यूस करें। तो WHO ने सजेशन दी कि हम गेम खेलें, क्योंकि आजकल की जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, पूरी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तो गेमिंग उनके अब हम हटा नहीं सकते गेमिंग। तो उन्होंने WHO ने बोला कि हमें कुछ ऐसे गेम खेलने चाहिए, जैसे PlayStation 4 में गेम होते हैं, PlayStation 3 में गेम होते हैं, जिसमें हमारा मूवमेंट हो, जिसमें या फिर हमें ब्रेन गेम्स खेलने चाहिए जिससे हमारा ब्रेन की डेवलपमेंट हो। बहुत सारे लोग जो है वो फिजिकल गेम्स खेलने लगे, जो कैरम खेलने लगे, उनसे उनका शॉट परफेक्शन बनने लगी, जिससे उनका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हुआ। लूडो खेलने लगे, उनसे उनका एंटरटेनमेंट होने लगा, और उससे और बहुत सारे लोग तो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने लगे, जिससे उनका ब्रेन की डेवलपमेंट हुई। पर जो ज्यादातर पॉपुलेशन थी वो अभी भी
एंड्रॉयड एप्स या फिर iOS एप्स जो सॉफ्टवेयर थे, जैसे टिकटॉक हो गया, फ्री फायर, पबजी, इन सब में जो है बीबी इन्वॉल्व थी। तो इन सब को कम करने के लिए जो है बहुत सारे जो है न्यू एप्स लॉन्च हुए, जिसमें उनको जो है एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा जाए। न्यू टेलीविजन शोज लॉन्च हुए, स्पेशली नॉलेजेबल चैनल्स जैसे नेट जियो हो गया, डिस्कवरी हो गया, डिस्कवरी साइंस, हिस्ट्री TV 18, इन सब पे न्यू जो है एंटरटेनमेंट शोज जो है एंटरटेनमेंट शोज जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। जैसे नेट जियो में सुबह ब्रेन बूस्टर्स आता है, जिसमें जो है हमारी ब्रेन की ब्रेन गेम्स होते हैं, और बहुत सारी जो है ऐसे जिसमें हमारे जो है मेंटल जो है फिटनेस, मेंटल जो है हेल्थ है वो जो है इम्प्रूव हो रही थी। तो लोगों ने सोचा कि इससे तो हमें फायदा हो रहा है, तो अब जैसे कि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है इंडिया में, तो अब तो जिम वगैरह और फिटनेस सेंटर्स जो है सब खुल चुके हैं। तो लोगों ने अभी जो है ज्यादा अमाउंट में उसमें जाना पसंद नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोग जो है पहले सोच रहे थे चलो चलते हैं वहां पे, हमारी रेगुलर जो है एक्सरसाइज होगी। पर कुछ लोग जो थे, और ज्यादातर फिर कुछ लोग जो थे, उन्होंने सोचा कि हम जो है जब घर में बैठ के योगा करके किसी भी टाइम हम योगा कर सकते हैं, किसी भी टाइम हम जो है ऑनलाइन उसकी क्लासेस यूज कर सकते हैं, उससे हमारा जो फिजिकल जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम वहां जाके क्या करें। इस साथ लोगों को लगने लगा कि अगर जो हम जिम में जो इक्विपमेंट यूज करेंगे, अगर उस पर किसी कोविड इन्फेक्टेड पर्सन ने छुआ होगा या फिर उसमें कोरोना वायरस के कुछ ड्रॉपलेट्स भी बचे होंगे, तो फिर उससे जो है हमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए लोग कॉन्शियसनेस के अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए और अपने आप को जो है हेल्दी करने के लिए, यानी किसी के कांटेक्ट में ना आए, इसीलिए जो है लोगों ने जो है जिम जो है वो कम प्रेफर किया। इसको देखते हुए बहुत सारे जो है लोग जो है घर में ही अपनी एक्सरसाइजेस करने लगे, और जो एप्स नहीं कर रहे थे, ना योगा कर रहे थे, वो जो है घर के कामों में हेल्प कर रहे थे, जिनसे उनका जो है बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि स्वीपिंग क्या कहते हैं, क्लीनलीनेस करवा दी घर की, कभी कुछ काम कर दिया घर का, कभी एक क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह सेटिंग कर दी सामानों की। इससे उनका जो है फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा था। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे हम जो है फिट रह सकें कोविड-19 के पीरियड में। तो थैंक यू।